ठीक है जनाब। सो टुडे इज 4 नवंबर और जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं पहली चीज, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द हाफ एडर एंड फुल एडर। ये दो चीजें पहले हम डिस्कस करेंगे, द कॉन्सेप्ट ऑफ द हाफ एंड फुल एडर। इसमें देखते हैं आगे क्या है ये। तो हाफ एडर फुल एडर की अगर हम बात करें तो ये इस तरह से चलेगा। तो की मैप की बात हो रही थी। अब हम देखेंगे कि की मैप जो है, के मैप नहीं सॉरी, सबसे पहले हम एक हाफ एडर और एक फुल एडर सर्किट को डिस्कस करेंगे। हाफ एडर एक ऐसा सर्किट होता है जो दो इनपुट से बनेगा। कैसे बनेगा इसकी तरफ आ, सिंप्लीफिकेशन ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन जो है वो हमने लास्ट क्लास में की थी, जिसमें हम किसी भी एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते थे। अब हमारे पास जो यहाँ पर फर्दर लॉजिक सर्किट्स हैं, इसमें यहाँ दो चीज़ें हमारे पास हैं जो हम डिस्कस करेंगे। एक हाफ एडर है और एक है फुल एडर सर्किट। ये दो चीज़ें अभी हमने डिस्कस करनी है यहाँ। हाफ एडर सर्किट बड़ा आसान तरीन सर्किट है। नॉर्मली आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे आपको याद हो कि हम एक एडिशन ऑफ बिट्स करते थे। अच्छा, एडिशन ऑफ बिट्स में यहाँ सिर्फ दो ही चीज़ें हैं, यानी ए और बी। यानी वी आर ओनली डीलिंग विद टू इनपुट्स। हमारे पास यहाँ पे दो इनपुट के ऊपर बात हो रही है। एक हमारे पास इनपुट वन ए है और एक हमारे पास इनपुट बी जो है वो टू है। सही है, सेकेंड इनपुट जो है वो बी है। अब यहाँ आप देखो, नॉर्मली आपने ये बात पढ़ी है कि अगर हम जीरो में जीरो ऐड करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है, बताओ। व्हेन वी ऐड जीरो टू द जीरो, व्हाट इज द वैल्यू? क्या वैल्यू आती है जीरो को जीरो ऐड करने में? बताओ, साथ साथ लिखते जाओ कि व्हेन वी ऐड अ जीरो टू द जीरो, व्हाट वैल्यू वी रिसीव। हमें कौन सी वैल्यू मिलती है? जीरो मिलती है। तो यहाँ अगर आप गौर से देखो, अगर मैं यहाँ इसको एस लिखूं फॉर सम, और अगर सी लिखूं फॉर कैरी, सी कैरी के लिए लिखता हूं मैं, तो जब हम जीरो प्लस जीरो करेंगे तो हमारा सम भी जीरो होगा और कैरी भी जीरो होगा। तो ये चीज़ हमारे पास यहाँ मौजूद है कि वी हैव अ वैल्यू ऑफ सम एज जीरो एंड कैरी एज जीरो एज वेल। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आती है कि हमारे पास सम भी जीरो और कैरी भी जीरो अगर हम दो वैल्यूज को ऐड करते हैं? इफ यू टेक अ सेकंड सिनारियो जिसमें जीरो और वन को ऐड किया जाए, द सेकेंड सिनारियो जीरो और वन को ऐड किया जाए, तो जीरो और वन को ऐड करने में जो सम की वैल्यू आती है वो वैल्यू आती है वन। ऐसा ही है, जीरो और वन जो होता है, जीरो प्लस वन वन ही होता है। और जो कैरी जाता है वो जीरो होता है, क्योंकि इसमें कैरी मजीद कोई जा ही नहीं रहा। क्या ये बात समझ में आती है? ये बात हम कर रहे हैं द सेकेंड रॉ, जिसमें जीरो और वन के ऊपर हमारे पास सम वन आता है और कैरी जीरो आता है। दिस इज द सेकेंड रॉ वी डिस्कस। ये दूसरी चीज आ गई। अच्छा सारा, मैं ये बात कर रहा हूं कि हम बात कर रहे हैं अबाउट द हाफ एडर सर्किट। एक हाफ एडर सर्किट जो होता है वो दो इनपुट से मिलके बनता है, हाफ एडर सर्किट। तो नॉर्मल जो बाइनरी एडिशन जो तुमने ओ लेवल्स में भी पढ़ी, एएस में भी पढ़ी, कि अगर आप जीरो और जीरो को ऐड करते हो तो सम जीरो रहता है और कोई चीज़ कैरी जनरेट नहीं होती। तो हाफ एडर सर्किट का फर्क ही यही है कि हाफ एडर सर्किट के अंदर जो आउटपुट होता है वो हमारे पास सम और कैरी की सूरत होता है। यानी आउटपुट के अंदर हमारे पास दो कॉलम होते हैं, एक सम का और एक कॉलम का। तो अगर हम जीरो और जीरो ऐड करते हैं तो हमारे पास सम भी जीरो होता है और कैरी भी जीरो होता है। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? अगर हम सेकेंड रॉ पे जीरो और वन रखते हैं, हमारे इनपुट अगर जीरो और वन है तो ये जीरो है और ये वन है, तो जीरो प्लस वन होकर सम पे जीरो आता है एंड कैरी रिमेन जीरो। क्या ये बात समझ में आती है? दिस इज द सेकेंड कंडीशन। फॉर द थर्ड कंडीशन हमारे पास जो वैल्यू है वो है वन और जीरो। थर्ड कंडीशन के ऊपर लाइन नंबर थ्री या रॉ नंबर थ्री की बात करूं, तो रॉ नंबर थ्री के ऊपर हमारे पास वन और जीरो आ रहा है। यू कैन सी वन और जीरो। जब हम वन और जीरो को ऐड करते हैं तो हमारे पास द वैल्यू ऑफ सम, जो सम की वैल्यू आती है वन जीरो को ऐड करने पे, सम वन रहता है और जो कैरी है वो कुछ भी जनरेट नहीं होती। ये बात भी आप लोग जानते हो आराम से। तो ये मैंने लिख दिया कि सम वन और कैरी जीरो। अब आप थर्ड रॉ के ऊपर देख लो, सम वन कैरी जीरो के ऊपर भी वन और जीरो के ऊपर आपको सम वन और कैरी जीरो मिलेगा। ये बात भी आपने देख ली। एंड फॉर द लास्ट कंडीशन, अगर हम वन और वन करते हैं तो ये आपको याद होगा वन और वन जीरो होता है विथ कैरी वन। डू यू एग्री एंड डू यू रिमेंबर दैट कि जब भी हम वन और वन को ऐड अप करते हैं तो हमारा सम जीरो होता है और कैरी वन हो जाता है। ये वो बातें तो हमने पीछे पढ़ी हुई हैं।
तो यहाँ आपको नजर भी आ रही है, जैसे जैसे मैं यहाँ पे एनोटेट कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो इन द फोर्थ कॉलम, जब हम वन और वन करते हैं तो हमारा वन सम जीरो पे सम आता है और कैरी वन होता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये सारी बातें हमने यहाँ आपके सामने डिस्कस कर ली और आपने देख लिया। तो सिंपल एक हाफ एडर सर्किट एक ऐसा सर्किट होता है जिसके अंदर हम दो बिट्स का बाइनरी एडिशन करते हैं और हमारे पास जो आउटपुट प्रोड्यूस होता है वो सम और कैरी की सूरत में होता है। सो वी हैव टू कॉलम्स। यहां पर अब आप देखोगे कि अगर आप चेक करो द आउटपुट ऑफ सम, अच्छा बाकी सारी चीजें तो हमने देख ली। तो अगर हम आउटपुट ऑफ सम की जानिब देखें, आउटपुट ऑफ सम, तो आउटपुट ऑफ सम के ऊपर आने वाला जो कॉलम है ये कौन से गेट की याद दिला रहा है हमें? हमने लॉजिक गेट्स पढ़े हैं। लॉजिक गेट में हर गेट की अपनी एक फंक्शनैलिटी है। सो क्या आप मुझे बता सकते हो ऐसा कौन सा गेट होता है जिसके आउटपुट के कॉलम में 0 1 1 0 आता है? आउटपुट के कॉलम में 0 1 1 0 आता है। अब जैसे सारा ने जवाब दिया जॉर, तो आपको याद होगा जॉर गेट वो होता है जो सेम वैल्यू पे जीरो देता है। डू यू रिमेंबर? जॉर गेट की फंक्शनैलिटी ये है कि वो सेम वैल्यू पे जीरो देता है। आई होप दैट एवरी वन नोज अबाउट इट, कि अगर सेम वैल्यू आएगी तो ये जीरो देगा। ये जॉर का फंक्शन है। और अगर डिफरेंट वैल्यू आती है तो ये वन देता है। तो ये आपको नजर आ रहा है। तो एक बात समझ में आ रही है कि ये जो आपका सम का कॉलम है ये जो फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा है ये कर रहा है फंक्शनैलिटी परफॉर्म जॉर गेट की। ये बात समझ में आती है? द कॉलम गिव्स द वैल्यू ऑफ अ जॉर। इसी तरह आई वुड लाइक अनदर स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट, नॉट सारा, जो ये मुझे बताए कि जो मेरा सी वाला कॉलम है ये मुझे किसकी याद दिला रहा है? जिस कॉलम के आखिर में 0 0 1 आता है वो कौन सा वाला गेट होता है? आर्थर ने बताया, फसी ने बताया, वेरी गुड लड़कों। तो ये हो गया हमारा एंड गेट। आ रही है बात समझ में? तो उससे एक हमारे पास ये फायदा होगा, शीश ने भी बता दिया। ठीक है। तो इससे एक फायदा ये हुआ कि वी विल नो अबाउट इट कि एक हाफ एडर सर्किट है जिसका ट्रुथ टेबल ये है। उसको हम बना ऐसे सकते हैं लाइक ये आपका ट्रुथ टेबल आपके सामने ऑन द लेफ्ट साइड पे मौजूद है जिसकी तमाम वैल्यूज को मैंने आपके साथ डिस्कस किया। तो इसको हम इन टर्म्स ऑफ सर्किट जो बना सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ सर्किट जो बना सके जो बनता है वो बनता है सम और कैरी से। और सम के लिए जो गेट इस्तेमाल हो रहा है वो जॉर है। क्या ये बात याद रहेगी? दैट एस इज रिप्रेजेंटिंग विद द जॉर गेट। ये मैंने अभी एस को जॉर से रिप्रेजेंट कराया है। तो इसका मतलब है कि एक ऐसा हाफ एडर सर्किट होता है जिसमें जॉर गेट आता है एबी से, और उसी एबी से आपके पास जो है वो एंड भी आ रहा होता है। यहां तक की बातें मुझे बजरा बताना समझ में आ रही नहीं आ रही? जल्दी से रिकैप देता हूँ। हमने आज की डिस्कशन की थी फर्दर लॉजिक सर्किट की। फर्दर लॉजिक सर्किट, इसमें हमने हाफ एडर की बात की। हाफ एडर वो होता है जो दो इनपुट के ऊपर बनता है। ठीक है। हाँ ऐसा ही है यूसुफ, तुम लकी आदमी हो, तुम वहां बैठे हो। अच्छा, तो हाफ एडर दो इनपुट का होता है। दो इनपुट के अंदर हमने देखा था कि जो सम है वो सम जो आउटपुट दे रहा है वो जोर से मिलता है। ठीक है। और वो जो सी दैट इज कैरी, जो कैरी दे रहा है वो एंड से मिलता है। ये बता रहा था मैं कि जो सी का आउटपुट है वो बिल्कुल वही आउटपुट है जो एंड गेट का होता है। ये बात कर रहा हूं मैं। ठीक है फातिमा? तो अब मैं ये बता रहा था फातिमा कि अगर हम से कोई सर्किट बनाने को बोले कि हमें हाफ एडर का सर्किट बना के दो, तो जो आप सर्किट बनाओगे वो सर्किट आपका मिलके बनेगा जॉर गेट से, ठीक है, और एंड गेट से। तो आप हाफ एडर का सर्किट बनाने के लिए इन दो गेट्स। ठीक है। तो क्या ये बात फातिमा तुम्हें याद रहेगी कि जो मैंने बताई कि एक हाफ एडर का सर्किट पास्ट पेपर में आता है? तो अगर आएगा तो आपको पता चल रहा है कि वो बनता किससे मिलकर है? वो बनता है जोर और एंड से मिलके। तो आपने सिंपल जोर गेट और एंड गेट का इस्तेमाल किया तो आपके पास एक हाफ एडर सर्किट बन जाएगा। ये बात तो बहुत आसान सी है। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि एक होता है फुल एडर सर्किट। अब फुल एडर सर्किट की अगर हम बात करें तो हाफ के मुकाबले में इसका इतना फर्क आएगा कि हाफ एडर सर्किट दो इनपुट का था। अगर आप इसका टेबल देखो
तो टेबल में आपको नजर आएगा इट ओनली कंपोज्ड ऑफ ए एंड बी, ये सिर्फ ए और बी से मिलके बना था हाफ एडर का। आई एम राइटिंग हियर कि ये जो सर्किट हमारे सामने नजर आ रहा है ये था हाफ एडर का। फुल में थोड़ा सा चेंज है। वो थोड़ा सा चेंज क्या है? फुल एडर का सर्किट जो है वो मिलके बनता है तीन से। अगर आप देखो ये मैंने बनाया हुआ है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि आप लोगों के साथ नया बनाया जा सके। अब हम अगर फुल एडर सर्किट की बात करते हैं, तो फुल एडर सर्किट जो हमारे पास बनता है वो हमारे पास बनता है तीन गेट के तीन इनपुट के साथ। ठीक है ना? तो उसके लिए यहाँ पे अगर आप देखो तो ये बना हुआ है, मैं इस बने हुए से डिस्कस नहीं करूंगा। मैं आपको बल्कि चलो इस बने हुए के ऊपर ही डिस्कस कर लेते हैं कि इसके इनपुट जो हैं वो ए बी सी इनके नाम से आएंगे, यानी यहाँ पे तीसरा इनपुट भी होगा। ठीक है ना? तो फुल एडर के लिए हमें तीन इनपुट पे काम करना है, ए बी सी। तो उसका पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमारे पास 8 हो जाएगा। ये आप जानते हो कि तीन इनपुट के ऊपर हमारे पास पॉसिबल कॉम्बिनेशन 8 होता है। ठीक है। अब हम इसे करेंगे कैसे? बड़ा सिंपल सिनारियो है। आपने यहाँ पे देखा कि जो पहली रॉ है, द फर्स्ट रॉ यू हैव इज 0 0 0, ऐसे ही है, 0 0 0, दिस इज द फर्स्ट रॉ यू हैव। अब यहाँ पे लिख के देखते जाओ कि अगर हम 0 0 और 0 को ऐड अप करते हैं तो हमारा सम भी 0 होता है और कैरी भी 0 होता है। क्या ये बात मानते हो? तो मानते हो तो सीधी सीधी बात है कि पहली रॉ के ऊपर आपको 0 0 नजर आ जाएगा। अच्छा, विल मूव टू द नेक्स्ट रॉ। 0 0 1, 0 0 1। अब 1 आने की वजह से हमारा सम 1 हो गया, लेकिन कैरी स्टिल 0 ही रहेगा। यहाँ देख लो, सम 1 कैरी 0, ये भी आ गया। विल मूव टू द थर्ड पार्ट, 0 1 0। अब 0 1 0 अगर आ रहा है तो एक 1 तो मिल ही रहा है यहाँ पे, उसकी वजह से सम 0 रहा, नहीं सम 1 रहा, कैरी 0 रहा। ये बात भी आपको यहाँ नजर आ रही है, सम 1 कैरी 0। ठीक है। फोर्थ रॉ पे आ जाओ, 0 1 1, 0 1 1। अब आपको पता है कि अगर दो 1 होते हैं तो सम पे 0 चला जाता है और कैरी 1 हो जाता है। क्या ये बात याद रहेगी? ये बात हमने डिस्कस की हुई है कि अगर दो 1 होते हैं तो सम 0 रहता है और कैरी 1 हो जाता है। तो अब आप यहाँ देख लो कि यहाँ पे सम 0 आ गया और कैरी 1 आ गया, ऐसे ही है। ये बहुत अलग तरीके बट इट्स अ वेरी सिंपलर मेथड जिसके अंदर हमें ये सिंपल एडिशन याद हो। इसी तरह अगर 1 जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है 1 0 0, नेक्स्ट है 1 0 0। अब 1 0 0 के लिए क्या करेंगे हम? 1 0 0 के लिए यहाँ पे भी डालेंगे। तो आप लोग सब मुझे बताओ 1 0 0 पे मुझे क्या मिलना चाहिए? व्हाट इज द वैल्यू फॉर सम? 1 0 0 पे सम की वैल्यू क्या मिलनी चाहिए मुझे? 1। और कैरी की वैल्यू क्या मिलनी चाहिए? 0। क्या ये मिल रही है? सम की वैल्यू 1, कैरी की वैल्यू 0। अच्छा सारा, अब देखो ये 1 और ये 1, यानी 1 0 1 हमें अगर मिल रहा है 1 और 1, तो सम के ऊपर क्या आना चाहिए? शीश। अगर मैंने 1 0 1 लिखा हुआ है तो मेरे पास सम पे क्या आएगा? दो 1 होने की वजह से हम क्या करते हैं? 1 और 1 शीश। 1 और 1 कितना होता है? 1 और 1 0 विथ कैरी 1 होता ही नहीं होता? हाँ, मतलब 1 और 1 0, 1 और 1 0 विथ कैरी 1। क्या ऐसा है? बताना मुझे। ठीक है, 1 और 1 0 विथ कैरी 1। यहाँ देख लो, तो सम के ऊपर 0, कैरी के ऊपर 1। क्या ये बात समझ में आती है? अच्छा, अब हमारे पास क्या रह जाएगा? अब हमारे पास दो मजीद रह जाते हैं, दैट इज 1 1 0। अगर हम 1 और 1 और 0 लिखते हैं तो हमारे पास स्टिल 1 और 1 पे 0 और कैरी पे 1 आता है। तो यहाँ देख लो, सम पे 0, कैरी पे 1। क्या ये बात समझ में आती है? इज दैट क्लियर? और आखिरी जो हमारे पास है इसको देख लेते हैं, ये चेक कर लो। तो लास्ट हमारे पास जो रह गया वो है 1 1 1। अब अगर तीन 1 आ जाते हैं तो तीन 1 की सिनारियो में सिंपल ये होता है कि सम भी 1 देता है और कैरी भी 1 देता है। क्या ये बात समझते हो? तो अगर आप देखो तो तीन 1 आने के ऊपर हमारा सम भी 1 है और कैरी भी 1 है। क्या ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आ रही हैं? बताना मुझे। तो ये हो गया बेटा तुम्हारा फुल एडर, ये हो गया हमारा फुल एडर सर्किट। अब हम चलते हैं, आई डू नॉट गेट द सम ऑफ द लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट से मुराद लास्ट रॉ,
रॉ नंबर बता दो मुझे। 7 समझ में आ रहा है? मतलब अगर हम 3 1 करें ना, इसकी तो मैंने और भी पहले भी एग्जाम्पल दी होगी। अगर 3 1, अगर हम नॉर्मल भी 1 + 1 + 1 करें तो वो 3 बनता है, ऐसा है सारा। तो अगर 3 का बाइनरी निकालो तो 2 1 = 2 होता है और 1 बचता है, ऐसा ही है। मैंने अभी करके देखा है, देखो करके दिखाया है, जरा चेक करो। 1 + 1 + 1 डायनरी के अंदर, एक 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 डायनरी में 3 होता है। तो इस डायनरी के 3 को अगर तुम बाइनरी के अंदर करो तो 2 1 = 2 होके 1 बचता है। तो जो डायनरी का 3 होता है, इसके नीचे बेस में 10 लिख रहा हूं, वो बराबर होता है बाइनरी में 1 और 1 के। क्या ये बात मानती हो? ये भी मैंने करके दिखा दिया, अभी तुम्हारी सामने स्क्रीन पे आ जाएगा, ये देखो। 3 × 10 का मतलब है कि 3 डायनरी में है और उसका बाइनरी जो है वो 1 1 है। तो मैं आता होगा डायनरी से बाइनरी। तो ये जो 1 1 है इसकी बेस 2 है। क्या ये बात समझती हो? तो अगर मुझे किसी भी 3 1 1 और 1 को लिखना है, तो उसमें अगर मुझे 1 1 लिखना है तो एक 1 लिखूंगा सम पे, और कैरी पे 1 करूंगा ना, क्योंकि इसका आंसर अगर 1 1 आ रहा है तो सम के ऊपर 1 जाएगा और फिर कैरी के ऊपर 1 जाएगा। अब आई बात समझ में सारा? ये है सीधा सीधा, ठीक है। तो ये तुम लोगों ने ओ में भी पढ़ा हुआ था, तो आई होप कि तुम्हें ये बात यहाँ पे समझ में आ गई हो। ये क्लियर है? इमारत में सारी वर्किंग भी करके दिखा दी। अब बस ये है कि थोड़ा याद रख लेना इसके अंदर कि अगर तुम्हारे पास फुल एडर बनाना है तो फुल एडर का जो सर्किट बनेगा उसको जरा याद रख लो। तो फुल एडर का सर्किट बनाने के लिए तुम्हें करना ये होता है, यहाँ पे जैसे सी आउट बनाया है, दैट इज द और गेट। सी आउट के ऊपर अगर हम देखें, सी इन सी आउट, तो इसमें इतना याद रखो कि ये जो तुम्हारा फुल एडर का सर्किट बनता है, ये बनता है, अगर यहाँ पिक्चर से देखो, यू कैन सी ऑन द डायग्राम। डायग्राम से हम देख लेते हैं। तो फुल एडर के सर्किट के लिए हमें 2 हाफ एडर लेने पड़ते हैं। फुल एडर के सर्किट के लिए आप देखो सामने स्क्रीन पे 2 हाफ एडर हैं, और 2 हाफ एडर के बाद एक हाफ एडर से निकलने वाला जो आउटपुट है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। ये भी मैंने हाईलाइट किया, आपके सामने आ रहा होगा। तो आपने करना ये है कि एक हाफ एडर से निकलने वाला आउटपुट और एक फर्स्ट वाले हाफ एडर से निकलने वाला आउटपुट, इन दोनों को आपने एक और गेट के साथ से गुजारना है। तो ये डायग्राम थोड़ी सी आपने याद रखनी होगी। तो आपको हाफ एडर की डायग्राम याद थी जिसके अंदर जॉर गेट, आपको याद होगा कि हाफ एडर के अंदर जो है वो हमने इस्तेमाल किया था जॉर गेट, अगर आपको याद हो। तो हाफ एडर जॉर गेट और एंड गेट से मिलके बना था। तो फुल एडर के लिए आपने करना ये कि आपने 2 हाफ एडर लेने, यहाँ देख लो आपके सामने ही मौजूद है। एक हाफ एडर ये रहा, ठीक है, और एक हाफ एडर ये रहा, सही है। अब आपको याद हो, अगर आप ये सिर्फ बेसिक डायग्राम भी अगर याद रखो ये वाली, तो यहाँ पे ऊपर यही बता रहे हैं ना कि एक हाफ एडर का आउटपुट, यानी आप ये समझ लो कि आपने दोनों हाफ एडर के जो आउटपुट हैं, पहले वाले का और दूसरे वाले का, उसको एक और गेट से गुजार देना है। अगर आप गौर से डायग्राम देखो जिसके ऊपर मैं एनोटेट कर रहा हूँ कि एक ये वाला हाफ एडर है, मैं इसको लिख देता हूँ 1, और दूसरे वाले को लिख देता हूँ 2। तो याद आपने इस तरह से लिखना है, अगर आ जाए कि ये 2 हाफ एडर है, तो सेकंड वाले का आउटपुट और फर्स्ट वाले का आउटपुट, इसको उठा के आपने एक और गेट में डालना है। तो आपके पास सीधा सीधा सम और कैरी जो है वो बन जाएगा। ये आपने सिर्फ याद रखना है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो नीचे बनाया गया है, तो उसमें यही चीज लिखी गई है कि अगर आपके पास 2 हाफ एडर हैं, ये रहा एक हाफ एडर जिसको मैंने अभी एनोटेट किया, ये वाला हाफ एडर है, और एक आपके पास ये वाला हाफ एडर है। तो अगर आप ऊपर की डायग्राम से देखो तो आप यही कर रहे हो कि इसका जो आउटपुट आ रहा है और यहाँ से जो एंड गेट का आउटपुट आ रहा है, यानी दोनों एंड गेट के आउटपुट जो आखिरी वाले आ रहे हैं, इसको आपने मिला के और कर देना है। तो आपके पास एक फुल एडर का सर्किट बन जाएगा। क्या यहाँ तक की बात समझ में आती है? इज दैट क्लियर टिल हियर? तो ये आपके पास जो है डायग्राम बन जाएगी किसकी? फॉर फुल एडर। तो ये वाला टॉपिक तो आपका खत्म होता है। मैं इससे रिलेटेड इसका पास पेपर क्वेश्चन देख लेता हूँ ताकि हम पहले इसको डिस्कस कर लें, ठीक है। गिव मी अ मिनट, मैं जरा इसका पास पेपर शेयर करता हूँ। फिर अपने पास डालो आप, मई जून 2022 3 2, मई जून 2022 3 2। एक सवाल है, 22 में पूछा है,
25 में पूछ सकता है, 2-3 साल हो गए। तो अ लॉजिक सर्किट हैज टू इनपुट ए बी एंड टू आउटपुट ई एन एफ। आपको याद है, अभी हमने पढ़ा है रिसेंट, हाफ एडर के अंदर एक जॉर गेट इस्तेमाल होता है और एक एंड गेट इस्तेमाल होता है, ऐसा ही है। तो कंप्लीट द ट्रुथ टेबल फॉर दिस लॉजिक सर्किट। जल्दी से देख के बता दो हमारे पास ई में क्या आना चाहिए। अभी अभी तुमने ताज़ा ताज़ा पढ़ा है, तो ताज़ा ताज़ा बता सकते हो जल्दी से तुम कि यहाँ पर हमारे पास क्या आ सकता है। बहुत आसान है, बस किया हुआ है तो याद भी रहेगा। जल्दी से मुझे ज़रा वैल्यूज़ बता दो फॉर ई। ठीक है, वैल्यूज़ बता दो फॉर ई। मुझे फ़ौरन से आप लोगों के आंसर्स आना शुरू हो गए। बहुत आसान था ये, क्योंकि ज़ीरो ज़ीरो पे ज़ीरो ही सम रहता है, तो हम ज़ीरो लिख देंगे। और 0 1 पे सम 1 हो जाता है, तो हम यहाँ 1 लिखेंगे। 1 0 पे भी 1 हो जाता है, और 1 1 पे 0 हो जाता है, अगर आपको याद हो। ऐसे ही था, ये हमने पढ़ा था। और एफ जो रिप्रेजेंट करा था वो कैरी था। तो 0 0 पे 0 होता है और कैरी कुछ भी नहीं जाता। और 0 1 पे सम 1 होता है लेकिन कैरी कुछ भी नहीं जाता। 1 और 0 पे सम 1 होता है, कैरी कुछ भी नहीं जाता। लेकिन 1 और 1 अभी हमने रिसेंटली पढ़ा है कि अगर 1 और 1 होता है तो 0 सम पे जाता है और कैरी 1 हो जाता है, तो यहाँ कैरी 1 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है? ऐसे ही था ना कि ये वाला जो था, ये रिप्रेजेंट करा रहा था एंड गेट को, और ये रिप्रेजेंट करा रहा था जॉर गेट को। ये बातें हमने देख ली थी। अब कहता है स्टेट द नेम ऑफ दिस लॉजिक सर्किट। इससे ज़्यादा आसान क्या सवाल है? क्या जवाब दूं? इस लॉजिक सर्किट को हम क्या नाम देते हैं? इसको हम हाफ एडर कहते हैं, बिल्कुल सही है। तो आप यहाँ पे लिख दो कि ये हाफ एडर है। हाफ एडर। इसी तरह स्टेट द पर्पस ऑफ ईच ई एंड एफ। अब ई और एफ का पर्पस मैं ऊपर लिख भी चुका हूं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ ई? ई का क्या काम है यहाँ पे? व्हाट ई इज प्रोड्यूसिंग हेयर? ई क्या प्रोड्यूस कर रहा है? ई प्रोड्यूस कर रहा है सम, ऐसा है। जो ई प्रोड्यूस कर रहा है वो सम को प्रोड्यूस कर रहा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं द पर्पस ऑफ ई इज सम एंड द पर्पस ऑफ एफ वॉज कैरी, इज कैरी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? साथ साथ कर लो तो सवाल करना भी आसान हो जाता है। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। बच्चों, मई जून 2021, मई जून 2021 इसके ऊपर आ दो। ठीक है, मई जून 2021 है, क्वेश्चन नंबर 7 है। अभी तुम्हें थोड़ी देर पहले याद होगा हमने बात की कि जो हमारे पास, देखो ये जॉर है और ये एंड है, ऐसे ही था। अगर तुम डायग्राम को गौर से देखो तो ये देखो ए बी से जॉर और ए बी से एंड। तो ये हमारे पास एक हाफ एडर था, याद है तुम्हें? एक हाफ एडर था। फिर इसी तरह एक और हाफ एडर था। दो हाफ एडर थे हमारे पास। और फिर दोनों से निकलने वाले आउटपुट, ठीक है ना? तो जैसे यहाँ से निकलने वाला आउटपुट और फिर यहाँ से निकलने वाला आउटपुट, जो एंड गेट से आउटपुट थे, अगर तुम्हें पिछली डायग्राम्स याद हो तो ये हमारे पास और पे जा रही थी। डू यू रिमेंबर दैट? अगर ना भी याद हो तो यहाँ देख लो फटाफट, सामने ही आ जाएगा। अब यही देख के आए ना हम लोग कि हमारे पास ये एक जॉर गेट है और एक एंड गेट है। ये डायग्राम हमने देखी है कि एक जॉर और एंड है। ये तुम्हारे सामने आ रहा है, जॉर और एंड देख लो। ठीक है, और एक और जॉर और एंड आ रहा है, दो जॉर और एंड आ रहे हैं। ठीक है, तो अब उसमें क्या हो रहा है? उसमें ये हो रहा है कि इन दोनों से, इन दोनों में से जो एंड से निकलने वाला आउटपुट है, जो एंड से निकल रहा है, यानी ये मैंने यहाँ पे एनोटेट कर दिया एंड। देखो, ये एंड एक आ गया पहले वाले का, और ये वाला दूसरे वाले का आ गया। ये भी आप देख लो, ये आ गया दूसरे वाले का, और ये दोनों और जा रहे हैं। बाकी तो आप देख सकते हो जॉर और एंड गेट है और जॉर और एंड गेट है। तो इसका मतलब है कि दो हाफ एडर आ गई है। तो इसी को मैं अब यहां अगर आपको सवाल दिखाऊं, सिमिलरली यू कैन सी द सेम, कि यहां पर भी ये हो रहा है कि ये हमारे पास हाफ एडर का एक सर्किट है और इसी तरह हाफ एडर का दूसरा सर्किट है। ये हमने देख लिया यहाँ पे, एक सर्किट और दूसरा। अब यहाँ पे हमसे ये कह रहा है कि द डायग्राम शोज द लॉजिक सर्किट। अब आपसे कह रहे हैं कंप्लीट द ट्रुथ टेबल फॉर द गिवन
लॉजिक सर्किट एंड शो योर वर्किंग। तो ये आप लोग करते जाओ, मैं भी आपके साथ साथ करता हूँ, और फिर हम देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आता है। तो इसका आउटपुट हमारे पास अगर सिमिलरली आ जाए, वैसे तो ये है फुल एडर ही, क्योंकि मैं बता चुका हूँ ये बात, बट चलो हम पहले यहाँ पर डिस्कस करते हैं पी को। तो पी जो है वो किसके बराबर है, देख के बताओ। ए और बी। तो पी बराबर है ए जोर बी, ऐसा है। ए जोर बी सही लिख रहा हूँ। ए जोर बी, तो ए जोर बी का मतलब है ए सर्कल प्लस बी। ठीक है। सेम पर जीरो होता है, सेम पर जीरो। सेम है, सेम है, और सेम है, और सेम है, ऐसा ही है। बताना मुझे सही कर रहा हूँ। सेम पे जीरो, सेम पे जीरो, बाकी दो नीचे वाले सेम है उस पे जीरो, रेस्ट पे वन है। क्या मैंने ये वाला सही किया है, बताना मुझे। आप लोग देख के बताओ, एम आई डूइंग राइट। तो एक तो ये हो गया हमारे पास। उसके बाद क्या करना है हमने, उसके बाद हमने करना है क्यू को। यू कैन सी द क्यू। क्यू इज कंपोज्ड ऑफ ए। क्यू को देखना ए की लाइन से मिल रहा है, और नेक्स्ट पार्ट जो है वो बी से मिल रहा है। मैंने उसके आगे लिख भी दिया है, अगर आप लाइन को मैच करो तो ये मेरे पास आ रहा है ए से, इफ यू कैन सी। अच्छा, सारा का कहना है कि क्यू जो है वो कंप्लीटली जीरो होगा, लास्ट वन होगा, और ये बी है। तो एंड गेट में तो तुम्हें पता ही है कि एंड गेट में एक जीरो तो सब जीरो। तो क्यू जो है वो ए डॉट बी से मिलके बन रहा है। ए डॉट बी से मिलने का मतलब है कि अगर कहीं भी एक जीरो आ गया तो सब जीरो है। तो ए डॉट बी में सबसे आखिरी में, ए डॉट बी में सबसे आखिरी में ये दो रॉज आपको वन मिल रही हैं, ऐसा है। दो रॉज में दोनों वन वन है, तो इन दो रॉज में दोनों वन वन लगाते हैं, बाकी जीरो जीरो आएगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है। आते हैं आर पे। आर की अगर हम बात करें तो आर में हमें जो वैल्यू मिल रही है, कहाँ से मिल रही है देख के बताना। पी से। देखना, आर में जो आ रही है वैल्यू वो मिल रही है पी से, और वो मिल रही है सी से, ऐसा है। देखो, सी से। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि आर जो है वो पी और सी है। तो आर इज बेसिकली पी डॉट सी। आर इज बेसिकली पी डॉट सी। पी डॉट सी लिख दिया। तो पी डॉट सी का मतलब ये है कि वी ओनली डील विद दिस सी एंड दिस पी। मैंने हाईलाइट कर दिए दोनों, और इसमें डॉट का मतलब है एंड गेट है। तो ये देखो सी और ये पी है ना, सिर्फ इन दो को देख लो। अब इसमें अगर तुम गौर से देखो, देखो ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये तीन जीरो तो नजर ही आ रहे हैं तुम्हें। तो तीन जीरो लिख देते हैं हम यहाँ पे शुरू के। आगे देखो, ये दोनों वन है, इसकी जगह पे मैं वन लिख देता हूँ। और फिर दोबारा आगे देखो पीसी की, जीरो वन जीरो, और फिर ये वन वन है तो वन आ जाएगा। ये जीरो है और ये भी जीरो है। तुम लोग समझ रहे हो? यानी पहला जीरो, फिर वन, क्योंकि ये दोनों वन है, और फिर जीरो जीरो। तो मैं जीरो वन जीरो जीरो लिख दूं, गलत तो नहीं है? जीरो वन जीरो जीरो। इज दैट क्लियर? तो आर जो है वो हमारे पास आ जाएगा ट्रिपल जीरो वन वन और जीरो जीरो। आराम से जा रहा हूँ, कोई जल्दी तो नहीं है, समझ में आ रही है बात? अब हमारे पास आ गए आर पे। नाउ वी हैव द वैल्यू फॉर वाई लेफ्ट। हमारे पास वाई है, तो वाई के लिए जो हमें वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है सारा पी, ऐसा ही है। और एक सेकेंड, पी है और सी है, ऐसा ही है। सो द सेम वैल्यू अगर हम देखें, सेम वैल्यू जो वाई पे आ रही है वो बेसिकली किसकी दे रहा है? पी दे रहा है और सी दे रहा है। पीसी हमने पहले किया है, पीसी को लेबल किससे किया है? आर से। सही कर रहे हैं ना, कोई गड़बड़ तो नहीं है? लेकिन हाँ, एक बात ये है कि वो बेसिकली पीसी का जॉर है। हमें जिस चीज़ का ख्याल रखना है वो ये रखना है कि जो वाई की वैल्यू है वो बराबर है पी सर्कल में प्लस और सी। पहले जो हमने किया था वो पीसी में एंड कराया था, यहाँ पर हम जो गेट इस्तेमाल कर रहे हैं दैट गेट इज जॉर गेट। तो अब हमें पी और सी में देखना है कि पी और सी के अंदर सेम है तो जीरो कर देना है, ऐसे ही है। तो हम यहाँ आ जाते हैं, पीसी में सेम पे जीरो करना है। सेम ये रहा, और सेम ये रहा। मुझे यहाँ ये दो जगह पे सेम मिल रहा है। क्या ये बात तुम्हें समझ में आ रही है ना?
पीसी में जो हम वैल्यू डाल रहे हैं वो हम सेम पे जीरो डाल रहे हैं। और कहीं आ रही है सेम पे जीरो? ये भी आ रही है, 1 1। ठीक है, तो सेम पे जीरो का मतलब ये है कि अब हमारी पहली वैल्यू जो है वो ये जीरो आ गई, जिसको मैंने हाईलाइट किया उसके ऊपर मैं जीरो डाल रहा हूँ। ये देख लेना जरा। ठीक है, सेम पे जीरो, सेम पे जीरो, सेम पे जीरो। यहाँ तक की बातें समझ में आ रही है तुम्हें? ठीक है, सही कर रहा हूँ मैं? अच्छा, तो उसके बाद वाला अगर हम देखें, पीसी, ये 1 है और ये 0 है, तो यहाँ पर नहीं है तो 1 आ जाएगा। ये डिस्टिंक्ट अलग अलग है तो यहाँ 1 आ जाएगा। यहाँ तक सही है? 0 1 1 0। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें तो उसके बाद जो हमें वैल्यू मिल रही है वो क्या मिल रही है पीसी पे? वाई है ना। तो वाई पे जो हमें वैल्यू मिल रही है वो पी प्लस सी, सेम पर जीरो मिल रही है। तो वाई के ऊपर ये जो आ रही है वैल्यू, ये क्या आ जाएंगी? 1 आ जाएगी। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और है, यहाँ पर भी देखो पीसी पे 0 0 आ रहा है, तो जीरो सेम पर जीरो ये आ जाएगा और आखिर में 1 आ जाएगा। क्या ये बात तुम लोगों को समझ में आ गई? सही है, ये भी हो गया। अब आखिरी बचता है जेड। द वैल्यू फॉर जेड वी हैव इज, जेड के लिए अगर जाएं तो जेड हमारे पास मिलके बन रहा है आर से, और जेड हमारे पास मिल रहा है क्यू से। तब हम आर और क्यू को देखेंगे, क्यू और आर, क्यू और आर। तो तुम ये देख लो क्यू और आर को, और क्यू और आर के अंदर और गेट आ रहा है, तो यहाँ पे जेड के आगे मैं लिख देता हूँ क्यू प्लस आर। क्यू प्लस आर का मतलब है कि आपने करना ये है कि कहीं भी 1 मिल जाए तो 1 कर दो। तो अब यहाँ देखो, तो क्यू और आर के अंदर ये एक 1 मिल रहा है, ये एक 1 मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है। ऐसा है? ठीक है ना? तो ऐसा है, तो अब हम यहाँ पर सिंपल सिंपल फाइनल वैल्यू के लिए यहाँ तो जीरो है, जहाँ पे 1 मिल रहा है ना वहाँ 1 डाल देता हूँ। पहले 1 डाल देता हूँ तो आसानी हो जाएगी। सही है, यहाँ पे हमने 1 डाल दिए और बाकी वैल्यूज के ऊपर हम जीरो डाल देते हैं। बेटा आप लोगों को समझ में आ गई बात सारी? ठीक है, तो ये तो एक चीज आ गई। अच्छा, वहां पे तो हमारे पास सम और कैरी वाली सिचुएशन आ रही थी, तो यहाँ पर ऐसा तो नहीं है, यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट है। बट हमें ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि व्हाट इज द वैल्यू विच वी आर गेटिंग इन द फुल एडर। फुल एडर के अंदर हमारे पास वैल्यू क्या आ रही थी उसको जरा देख लेते हैं। यहाँ लिखते हैं 0 1 1 0 1 0 0 1, 0 1 1 0 एंड 1 0 0 1, इसको याद रखना। तो अभी आपको याद होगा जब हम बात कर ही रहे थे कि जो हमारे पास वो आ रहा था 0 1 1 0, तो 0 1 1 0 और 1 0 0 1, क्या यही हमारे पास आउटपुट आ रहा है वहां पे? आई एम रिपीटिंग, 0 1 1 0, 0 1 1 0, मैंने एनोटेट कर दिया, और 1 0 0 1, एक तो ये चीज आ रही है हमारे पास। तो हम यहाँ पे इसको भी देख लेते हैं, ये हमारे सामने 0 1 1 0 एंड 1 0 0 1, ये सामने स्क्रीन पे आ जाएगा अभी आपके। आ गया 0 1 1 0 और 1 0 0 1, ये वाली बात तो हो गई। अब हम उसको देख लेते हैं जो हमारा जेड का कॉलम था। तो जेड की कॉलम को अगर हम देखें तो यहाँ हमारा जेड का कॉलम मिल रहा है 0 0 0 1। आप देख लो यहाँ पे 0 0 0 1, क्या आ गया आपके सामने? सही है, 0 0 0 1 और 0 1 1 1, ये आप सामने देख सकते हो। आई एम टॉकिंग अबाउट दैट सी आउट कॉलम। तो 0 0 0 1 एंड 0 1 1 1, यही है ना? 0 0 0 1 एंड 0 1 1 1। अब आप यहाँ देख लो 0 0 0 1 0 1 1 1, क्या ये सिमिलर है? अभी आपके सामने पास पेपर की स्क्रीन आ जाएगी और एग्जैक्टली देख लो 0 0 0 1 0 1 1 1। तो यहाँ से हमें एक बात समझ में आ गई कि हाँ जी, ये जो हमने ट्रुथ टेबल बनाया है उसका 1 मार्क का सवाल उसने हमसे पूछा है कि स्टेट द नेम ऑफ द लॉजिक सर्किट, इसका नाम बता दो। तो क्या नाम दोगे? इसमें तो कोई ढकी चुपी बात ही नहीं है। इट्स अ वेरी सिंपलर वन कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं इट्स अ फुल एडर। यहाँ तक की बात समझ में आ रही है सबको? यहाँ तक की बात समझ में आ रही है? आई कैन गिव यू 2 मिनट्स। यहाँ पर ये सवाल उसने पूछा है, ये तुम लोग को आता है, थोड़ा सा रिफ्रेश भी हो जाओगे। बुलियन एक्सप्रेशन फॉर द टू आउटपुट y एंड z इन द ट्रुथ टेबल। अब तुम्हें y और z की वैल्यू लिख के देनी है, ठीक है? ये जरा देख लो, तुम्हारे सामने y और z कर दिया है। इससे मुझे सम ऑफ प्रोडक्ट्स बना के दिखाओ। 2 मिनट दे रहा हूँ बच्चों, आप लोगों ने कुछ किया?
द वैल्यू फॉर वाई फाइंड आउट करनी थी। आप लोगों को याद है करना क्या? आप लोगों ने जहाँ वाई पे बने उसको पूरा हाईलाइट करो, जहाँ जहाँ वाई पे बने। मुझे 4 जगह पे 1 दिखाई दे रहा है, मैंने 4 जगह पे हाईलाइट किया है, तो मैं यहाँ पे एरो लगा के बता देता हूँ। दीज आर द 4 रॉज जहाँ पे मैंने इसको हाईलाइट किया है। अब करना ये होता है सिंपल, कि हाईलाइट करने के बाद आप ए बी सी की वैल्यूज उठाते हो। जैसे पहली रॉ पे ए जीरो है, बी जीरो है और सी वन है, तो इसके लिए हम लिखते हैं ए बार। अगर जीरो होगा ना तो बार लगाते हैं। बी पे बी जीरो है तो बी बार, और सी वन है तो सी। ये बात समझ लो। प्लस अगले पे आओ, ए जीरो ए बार, बी वन, बी पे वन है बी आ गया, एंड सी पे जीरो है तो सी बार आ जाएगा। क्या ये बात समझ लो? प्लस थर्ड रॉ के ऊपर जहां 1 था, ए पे 1 है तो ए आ गया, और ये दोनों जीरो हैं तो बी बार और सी बार आ गया। प्लस और आखिर में तीनों 1 है तो ए बी सी आ जाएगा। ऐसे ही किया आप लोगों ने? मुझे बताना जरूर कि आप लोगों ने समझा भी ऐसे ही है और किया भी ऐसे ही है। क्या ऐसा है? एक बात आ गई। अच्छा, अब यहाँ पर एक सवाल है, क्योंकि ये 4 मार्क का है ना, तो एक सवाल पूछ रहा है, स्टेट द पर्पस ऑफ ईच आउटपुट। अब यहां पर एक समझ लो कि ये जो पर्पस ऑफ ईच आउटपुट है, तो इसका मतलब है कि ये वाला जो हम बना रहे हैं वाई, अगर आपको याद हो तो ये वाई हम बना रहे थे सम, याद है? ऐसे ही था। और ये वाला जो बना रहे थे ये बना रहे थे कैरी। डू यू रिमेम्बर? ऐसे ही किया था ना हमने। मतलब यहाँ पे तो ये इस तरह से सॉल्व हुआ है, लेकिन फुल एडर के अंदर जो आउटपुट वाई होता है वो सम बताता है और जेड जो होता है वो कैरी बताता है। तो ये बात लिखनी जरूरी है, इसके ऊपर तुम्हें 1 मार्क मिलेगा, नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर आप पर्पस जो लिखोगे वो लिखोगे सम। सही है। और आ जाते हैं हम इस वाले के लिए। अब इस पे ये रॉ है और ये रॉ है, ये रॉ है, ये रॉ है, मैंने अभी हाईलाइट कर दिए रॉ। उसको मैं दूसरे पेन से भी कर देता हूँ, इसको मिटा के। अब मैं डील कर रहा हूँ जेड के साथ। जेड, जेड पे जहां 1 है उसको हाईलाइट करता हूँ। ये जेड का 1 ये रहा, जेड का 1 ये रहा, जेड का 1 ये रहा, जेड का 1 ये रहा। जहां पे कॉलम में 1 है उसको देखना है। तो कॉलम में जहां जहां 1 है, यानी कॉलम पे ये बनता है, ये देख रहा हूँ। तो अब इसको भी लिख लेता हूँ। इसको लिखूंगा तो ये 0 1 1 है। 0 1 का मतलब ए बार आ गया और बी सी 1 आ गया, यानी 1 1 है तो सिंपल ही लिखेंगे। फिर ये 1 है तो ए आ गया, 0 है तो बी के बार, और ये सी यहाँ आ गया। प्लस 1 1 ए बी, और ये 0 है तो सी का बार है। प्लस 1 1 1 ए बी सी। सही है, तुम लोग का सही आंसर आया ये। और इसका पर्पस जो है वो कैरी है, कैरी बिट। तो ये पर्पस था सम बिट जो आखिर में आ रही थी, और ये वाला था कैरी बिट। फिक्स माइंड। तुम्हारे में कोई गड़बड़ है तो उसको सेटल करो ना, जो मैंने बताया है सारा। लड़कों लड़कियों बताओ। फातिमा, सबका सही आ रहा है? यूसुफ का सही आ गया। बाकी लड़के बताओ, तुम लोगों ने सब किया? आर्थर, समझ आ रहा है? फसी, साद, साद यार तुम्हारा बड़ा कम फीडबैक मिल रहा है मुझे। उमर, उमर, आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो करेक्ट हो गया। अच्छा, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। होपफुली आज की क्लास की सारी चीजें तुम्हें समझ में आई होगी। पास पेपर प्रैक्टिस से हाफ एडर फुल एडर का एक टॉपिक हमने पूरा यहाँ कवर कर लिया। ठीक है बच्चों, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। कोई सवाल हो तो यहाँ पूछ सकते हो, व्हाट्सएप पे पूछ लेना। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, सी यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास।